हेलो दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वंशवाद पे। ये हमेशा सुनने को आता है कि वंशवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है। और मैं ये फील करता हूँ कि वंशवाद एक ढकोसला है। हकीकत में सिर्फ एक प्रोफेशन है जिसमें कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके प्रोफेशन में आए। हकीकत में तो यह है कि कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा उसी के प्रोफेशन में काम करे, मगर उसमें से एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका बाप 100% चाहता है कि उसका बेटा ये प्रोफेशन बिल्कुल न करे। वो है किसानी, खेती किसानी। किसान कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने, मगर बाकी के प्रोफेशन में हमेशा बाप सोचता है कि उसका बेटा उससे भी आगे बढ़ के काम करे, और ना कर पाए तो एटलीस्ट मेरा काम वो कर ले। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा किराना का दुकान है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बेटा अफसर बने, आईएएस ऑफिसर बने या मैनेजर बने, बड़े बड़े कंपनियों में काम करे। मगर जब नहीं कर सका तो एटलीस्ट वो मेरा किराना स्टोर तो संभालेगा। मैं अपना किराना स्टोर क्या करूं? वंशवाद में अपना बेटा को ना दे के पड़ोसी को दे दूं? यही हमारा समाज बताता है। यही समाज बताता है कि हम अपना प्रोफेशन अपने बेटे को ना दे करके पड़ोसी के बेटे को या समाज को दे दे। ऐसा तो होता नहीं है। और वंशवाद में सबसे बड़ा वंशवाद तो यह है कि जमीन पे बेटे का ही हक होता है। घर बना हुआ है तो घर पे बेटे का हक होता है, तो घर भी हम अपने बेटे को दे देते हैं, जमीन भी बेटे को देते हैं। तो ऐसा ना करके कि हम पड़ोसी को देते, दूसरे को देते। यहाँ तो वंशवाद बहुत ज्यादा चल रहा। लोग तो ये कहेंगे कि बाप ने बेटे को दे दिया, यानी वंशवाद चल रहा है। तो भाई, मैं अपना जमीन, अपना अर्जा हुआ चीज अपने बेटे को नहीं दूंगा तो मैं पड़ोसी को दूंगा। ये तो सबसे बड़ा वंशवाद है कि एक आदमी की जब प्रॉपर्टी पे हक उसका बेटे का है। ये तो सबसे बड़ा वंशवाद है। और वैसे भी एक बात बताएं कि कोई भी बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा उसका प्रोफेशन करे, उससे बेहतर करे, मगर एटलीस्ट वो इतना सोचता है कि अगर कुछ ना कर सका तो क्या हुआ, मेरा ही प्रोफेशन कर ले। तो नाई का बेटा, अगर वो नाई कभी नहीं सोचता कि बेटा उसका नाई बने, वो सोचता है हमेशा उसका बेटा अफसर बने। मगर कम से कम नहीं कर सका तो कम से कम नाई ही बने। तो इसको भी लोग कहेंगे वंशवाद। और ये बात बताइए, अगर वंशवाद पे कोई चल जाता है तो वंशवाद, और जो नहीं चलता है उसके बारे में क्या कहेंगे? अमिताभ बच्चन का बेटा फिल्म में नहीं चल पाया, अभिषेक बच्चन, तो ये बोलिएगा वंशवाद की वजह से नहीं चल पाया। अगर वो चल जाता तो वंशवाद चल रहा है। शाहरुख खान अपना बेटा को लॉन्च नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोग वंशवाद बोलोगे। भाई, प्लेटफॉर्म दे सकता है वंशवाद किसी को। अब ये है, मुलायम सिंह अपने रहते इलेक्शन लड़े और लोगों ने मुलायम सिंह को जिताया, और वहां मुलायम सिंह ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। यहाँ आप कह सकते हैं वंशवाद। मगर नेक्स्ट टाइम जब अखिलेश यादव जीतेगा तो वहां वंशवाद कहिएगा? वो तो अखिलेश यादव अपने गुण से, अपने कर्तव्य से, अपने काम से, अपने एडवर्टीजमेंट से, अपने हुनर जनता को दिखा के, अपनी बात साबित करके तब जाकर के दोबारा चीफ मिनिस्टर अगर बनेगा, तो वहां आप वंशवाद कैसे कहेंगे? वंशवाद से आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है, मगर आगे का सर्वाइवल के लिए आप ही का हुनर अप्लाई होगा। जैसे अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन से वंशवाद से फिल्म मिल गई पहली, मगर दूसरी फिल्म तभी चलेगी जब उसके अंदर में हुनर होगा। तो हुनर होने पे तब जाकर के चलता है कोई इंसान, तो वहां वंशवाद कहाँ होता है? ये बहुत बड़ा ढकोसला है, दूसरे को समझाने और दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए। वंशवाद कुछ नहीं है, नथिंग है। इंसान एग्जिस्ट करता है, वो उसी हुनर में माहिर है। बाप का जीन आता है उसमें, तो उसमें माहिर है तो वो उसमें चलता है।
यहाँ वंशवाद का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये ढकोसला है। दूसरे को गधा बनाने के लिए लोग वंशवाद 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 चिल्लाते हैं। अब अगर तेजस्वी यादव का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर ये चल जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो इसमें लालू का क्या योगदान है? जो लालू यादव ने अपने बच्चे को प्लेटफॉर्म जरूर दिया, मगर उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेज पे परफॉर्म करना उस आदमी का पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो आदमी, उसके अंदर में गुण होगा, एबिलिटी होगा, तो वो बन पाएगा। नहीं होगा तो जनता बाहर फेंक देगा। तो वंशवाद से कुछ नहीं है। और ये बहुत बड़ा वाला ढकोसला है कि जो लोग शादीशुदा है, जो लोग बच्चे वाले हैं, वो चोर होंगे। अरे भाई, मतलब जो शादी कर लिया, जो बच्चे पैदा कर लिए, वो चोर बनेंगे? वो ईमानदार नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर, अब जैसे ये संजय दत्त, उसके अंदर हुनर था, उसका बाप ने प्लेटफॉर्म दिया, हुनर था तो आगे बढ़ा, कामयाब हुआ। ऐसे ही बहुत सारे, अभी ऋतिक रोशन का लीजिए, बाप प्लेटफॉर्म दिया, बाकी ऋतिक रोशन परफॉर्म कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, इंडस्ट्री में चल रहा है। नहीं चलेगा बाहर कर देगा, गुण नहीं होगा निकाल देगा बाहर। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी है, पॉलिटिक्स में अगर गुण होगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं। मगर इतना मान लीजिए भाई कि आप वंशवाद वाला कंसेप्ट को हटाइए। सबसे बड़ा वंशवाद तो ये है कि प्रॉपर्टी में जो बेटे को हिस्सा मिलता है, ये नहीं मिलना चाहिए दूसरे के सोच के हिसाब से। उन लोगों को बोलिए, जो लोग वंशवाद की बात कर रहा है, तो उनसे बोलिए कि आप अपना प्रॉपर्टी गरीबों में तकसीम कर दीजिए। आपका जो राशन का दुकान है वो अपना गरीबों को तकसीम कर दीजिए, क्योंकि आप अपने बेटे को दीजिएगा, इसका मतलब आप वंशवाद कर रहे हैं। इसके खिलाफ जोरदार प्रहार करिए। अगर जो वंशवाद कंसेप्ट अपना की बात करते हैं, तो उनसे कहिए कि आपके बाद आपके बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वंशवाद के मुद्दे को बार बार उठाते हैं, या वंशवाद पे आप पॉलिटिक्स करते हैं, या वंशवाद पे आप दूसरे को डिमोरलाइज करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वंशवाद इज नथिंग। दूसरे को मूर्ख बनाने और दूसरे को हामी भरने, दूसरे को अपनी तरफ करने के लिए ये वंशवाद का कंसेप्ट चला जाता है। और इस जालसाजी में मत फंसिए, ढकोसला में मत फंसिए। कोई वंशवाद हमेशा वंशवाद रहेगा नहीं। हम अपना प्रॉपर्टी अपने बच्चे को ही देंगे। हमने अर्जित किया है अपने बच्चों के लिए। जो भी कैरियर मेरा बच्चा एडॉप्ट किया, नहीं कर पाया, मैं एटलीस्ट अपना तमगा अपने बच्चे को ही दूंगा। ये वंशवाद इज नथिंग। दूसरे को मूर्ख बनाना, हामी भरना, अपनी तरफ लाना है, अपनी बात मनवाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वंशवाद के कंसेप्ट से दूर रहिए। थैंक यू।